तो जनता को मैं समझाना चाहता हूं कि वोटों के बंटवारे में मत पड़ना। आप अपने विवेक से काम लेना। आप ये परखना कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए काम कर सकता है, कौन सा प्रत्याशी आपके लिए खड़ा हो सकता है और ईमानदारी से कौन काम करने वाला है। तो और बाकी जो सिचुएशन है वो सब लोगों के सामने है। तो बदलाव खूब करिएगा और यूनाइट रहिएगा। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से दोबारा कहता हूँ और आप लोग अपने विवेक से वोट डालिए। मैं अगर आपको लगता हूं कि इस काम के लिए मैं सक्षम हूं या मेरे अंदर कुछ सलाहियत है तो मैं एक मौका आपसे चाहता हूं। मैं इसको जिम्मेदारी के तौर पर ले रहा हूं। मैं इसको कोई मौज मस्ती के तौर पर नहीं ले रहा हूं, ना मुझे पैसों की लालच। दोस्तों, बाराबंकी में एक पुराना कस्बा है जैतपुर कस्बा। और जैतपुर कस्बा है बड़ा हिस्टोरिकल ये कस्बा है। बुनकरों से इसकी पहचान है। यहाँ हज़ारों बुनकर भी हैं और प्रोग्रेसिव लोग हैं। यहाँ पे कारोबार में भी आगे हैं, सियासत में भी आगे हैं। हम एक नौजवान के पास इस समय आए हैं और आपका नाम है दाऊद अलीम। आपके फादर यहाँ पर लगातार 10 साल इस टाउन एरिया के चेयरमैन रह चुके हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़ी रेप्यूटेड फैमिली है, प्रतिष्ठित परिवार है और इस क्षेत्र में काफ़ी सम्मान है इस परिवार का। आपके फादर मरहूम हाजी अलीम साहब यहाँ पर चेयरमैन थे और पूरे कस्बे की उन्होंने सेवा की, डेवलपमेंट कराया। तो लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और अब उनकी वाइफ मिसेज़ नीलोफर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं, बुज़ुर्ग महिला हैं। तो उनके बेटे ने पूरी उनके चुनाव की कमान संभाल रखी है और वो अपनी माँ के लिए फील्ड पे निकलते हैं, वोट मांगते हैं और लोगों से बड़ा समर्थन मिल रहा है। दाऊद, आप नौजवान हैं और मैनेजमेंट की आपने पढ़ाई की हुई है, लखनऊ में आप पढ़े हैं, हर तरह की सोसाइटी आपने देखी है। क्या ज़रूरतें ऐसी हैं इस कस्बे में जो आप देख पा रहे हैं जिनको इधर कुछ सालों में जो लोग आए हैं पावर में उन्होंने पूरा नहीं किया? देखिए भाई साहब, आपने कहा हिस्टोरिकल कस्बा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बुज़ुर्गों की सरज़मीन है और मेजॉरिटी अंसारी ज़रूर है, लेकिन और भी यहाँ की खूबियाँ हैं जो मतलब जैतपुर में जैसे हमारी शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं तो उनके इमाम बाड़े वगैरह। तो ये एक पहचान जैतपुर की कई तरह से पहचान है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में या जैतपुर में सिर्फ अंसारी ही एक पहचान। तो ये एक कम्युनल तमगा मैं नहीं दूंगा इसको, क्योंकि कस्बे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कस्बा जाना जाता है। सेकेंडली ये कि आपने पूछा कि क्या प्राइमरी एमिनिटीज़ हैं, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं क़रीब 8-10 महीनों से क्षेत्र की खाक छान रहा हूँ, गलियों की। तो मैंने ये देखा है कि मतलब 8-10 महीनों से मैं क्षेत्र में हूँ। तो यहाँ जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, मतलब रास्ते एकदम टूटी फूटी सड़कें हैं और मतलब जो सफाई की व्यवस्था है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, सब एकदम बुरी तरीके से एकदम उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ है। तो जिन्होंने काम करना था उन्होंने कुछ काम नहीं किया 10 साल में। और जो बड़ी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है पास्ट 10 मंथ्स, तो ये है कि जो पब्लिक है जैतपुर की इस वक्त, वो बड़े पैमाने पे एक बदलाव मांग रही है, एक बड़े पैमाने पे बदलाव चाह रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा, उम्मीद है पूरी कि इस बार पब्लिक एक बहुत बड़े बदलाव के मूड में है और जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो यकीनन चौंकाने वाले हैं। काम के मामले में, बेसिक कम्युनिटीज़ के मामले में जो अध्यक्ष जिनके लिए चुना जाता है, मैं फिर से हर बार यही बात कहता हूँ, फिर से यही कह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, अध्यक्ष की जो जिम्मेदारियाँ हैं, सबसे पहले अच्छे रास्ते मिलने चाहिए, सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए, आपके कस्बे में पानी का इंतज़ाम एकदम चाक चौबंद रहना चाहिए। कॉलोनी है हमारे यहाँ, एक इधर का शिरम कॉलोनी है, एक इधर है, दोनों यहाँ पानी के सप्लाई के बारे में आप जाके पूछ सकते हैं। मैं क्या बताऊँ अपने मुँह से, उनको पानी मुहैया ही नहीं हो रहा है, करबला हो रखी है बिल्कुल। तो पानी भी सब नहीं मिल रहा है और रास्ते टूटे फूटे इतने हैं कि महिलाओं को और मेरी बहनों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं चलने में। आप जब रास्ते पे निकलेंगे तो देखेंगे। तो और तीसरी चीज़ ये कि लाइट की जो प्रॉब्लम है जैतपुर में, जो इलेक्ट्रिसिटी है,
ये हमारे अध्यक्ष पद के अंतराल में, मतलब उसके अंडर में तो नहीं है, लेकिन यहाँ की जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सप्लाई है, जो तार हैं जर्जर, मतलब एकदम जर्जर पड़े हुए पुराने तार हैं और उनको बदलवाने की ज़रूरत है। उनके लिए कुछ जो एक काम करना चाहिए चेयरमैन को कि वो कोऑर्डिनेट करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ, जो चीज़ें अपने बस में हैं वो अपने संसाधनों से कराएं, और जो नहीं है उसके लिए बाराबंकी ज़िला मुख्यालय या लखनऊ भी बगल में है, वहाँ जाएं, बात करें। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। ये कह लिए कि नेतृत्व ही नहीं है, उनमें नेतृत्व नहीं है। आपने जो कहा कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट से एक जनप्रतिनिधि का, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो अपने करोड़ों का बजट है नगर पंचायत का, ये भी इस्तेमाल होता हुआ कहीं नहीं दिख रहा मुझे। करोड़ों का बजट कहीं इस्तेमाल होता हुआ दिखा नहीं है, ये पब्लिक भी जानती है, देख रही है। और एक और मेरा मतलब देखिए, मैं थोड़ा ऐसा आपको लगता है या ऐसा आपको फीडबैक मिल रहा है कि जो सरकारी पैसा आता है नगर पंचायत में, टाउन एरिया में, करप्शन हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है, उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, मिसयूज़ कर रहे हैं कुछ लोग अपने इंटरेस्ट में? बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें देखिए गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। अब जब पद पे आऊँगा तो जांच कराऊँगा, बेसिक चीज़ है। वो लगे भी हैं इनका चुनाव जितवाने में, वो चाहते हैं कि रिप्यूट हो जाए अगला आदमी, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनको भी मैसेज देता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं देखिए मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे पास काम कारोबार ऊपर वाले के खूब एहसानात हैं मुझ पर, मगर एक इसको जिम्मेदारी समझता हूँ मैं। इसको मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये एक विरासत है तो मुझे इसमें मौज आएगी और मैं इसका नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का मेरा एक सपना है, मतलब एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज का। देखिए एजुकेशन एक बड़ी चीज़ है, जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सवाल करने वाले हो जाएंगे, और जब सवाल करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो सही काम करेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, इन्होंने कहा है कि इन्हें कोई शौक़ नहीं है पॉलिटिक्स का, कुर्सी का कोई शौक़ नहीं है। इनकी पूरी फैमिली का जो है बिज़नेस बड़ा बिज़नेस है, और इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार इनका परिवार करता है, इंटरनेशनल लेवल पर इनका बिज़नेस है। तो इनके पास बहुत कुछ है अपनी फैमिली में ही करने को। पॉलिटिक्स कोई ज़रिया इनके लिए नहीं है पैसा कमाने का या शोहरत हासिल करने का। ये चाहते हैं कि इनके फादर ने जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र की सेवा की है, तो एक ज़िम्मेदारी है, एक सियासी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनता इनकी बात को समझे और ये पूरा एरिया डेवलप होंगे। जैतपुर में काफ़ी युवा वोटर्स भी हैं, नए वोटर्स भी काफ़ी ऐड हुए हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तमाम नौजवान आपके साथ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए। आप खुद भी युवा हैं और मदर आपकी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन लोग मानकर चल रहे हैं कि चुनाव आपके नाम पर ही लड़ा जा रहा है। प्रैक्टिकली आप अपनी माँ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड में। जी बिल्कुल। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यूथ के लिए मेरा मैसेज है, और यूँ कह लीजिए कि सबके लिए। पिछली बार मैं 2017 वाले निकाय चुनाव में मैं रनर था, मैं विनर होता। अगर उसमें वोटों का ध्रुवीकरण ना होता तो मैं विनर होता। एक्चुअली मैं आपके माध्यम से मैं पब्लिक को और पूरे जैतपुर को, और ख़ास तौर पर जो यूथ है उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बदलाव का टाइम है। इस मौके का खूब फ़ायदा उठाना, इस बार बदलाव करना। आप लोग जो ध्रुवीकरण में आप फंस गए, जो वोटों के बंटवारे में फंस गए, उस बंटवारे में मत पड़ना। तो ये जो वोटों का बंटवारा है ये नहीं होने चाहिए। मतलब मैंने फिर कहा, मैं पिछली बार ही विनर हो जाता। तो जनता को मैं समझाना चाहता हूँ कि वोटों के बंटवारे में मत पड़ना, आप अपने विवेक से काम लेना। आप ये परखना कि कौन सा प्रत्याशी आपके लिए काम कर सकता है, कौन सा प्रत्याशी आपके लिए खड़ा हो सकता है, और ईमानदारी से कौन काम करने वाला है। तो और बाकी जो सिचुएशन है वो सब लोगों के सामने है। तो बदलाव खूब करिएगा और यूनाइट रहिएगा। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से दोबारा कहता हूँ, और आप लोग अपने विवेक से वोट डालिए। मैं अगर आपको लगता हूँ कि इस काम के लिए मैं सक्षम हूँ या मेरे अंदर कुछ सलाहियत है, तो मैं एक मौका आपसे चाहता हूँ। मैं इसको जिम्मेदारी के तौर पर ले रहा हूँ। मैं इसको कोई मौज मस्ती के तौर पर नहीं ले रहा हूँ। ना मुझे पैसों की लालच है, ना ही मुझे कोई नाम की लालच है कि जिसे कहते हैं कि नाम के लिए लोग लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं जिम्मेदारी के तौर पर बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बड़ी ईमानदारी, साफगोई के साथ ऐसा लग रहा है कि अपनी बात रख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीखी और पढ़ाई हुई बातें नहीं कह रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, और आपका जो अंदाज़ है, और ऐसा लग रहा है कि जो ईमानदारी है वो दिखाई पड़ रही है। तो जनता को फैसला करना होगा कि जब उन्हें मौका मिलता है हर 5 साल पर कि वो अपने दिल की बात को, अपने जजमेंट को प्रकट करें,
तो वो इसका फ़ायदा उठाएं और जो भी पॉलिटिक्स में अच्छे लोग उन्हें समझ में आते हैं उन्हें अवसर देना चाहिए। और इसी से लोकतंत्र, इसी से डेमोक्रेसी हमारी हेल्दी होती है, मजबूत होती है। और इसीलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौका जनता को हर 5 साल पे दिया जाता है। तो जैतपुर की जनता को भी समझदारी के साथ फैसला लेना होगा और ये ऐतिहासिक कस्बा जो है, ये ऐतिहासिक टाउन अपने सम्मान को हासिल कर सके। इसकी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, यहाँ पर आपकी सिर्फ नाली और सड़क से आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। आपका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए। आपके बच्चों को वो अवसर मिलना चाहिए कि वो बड़े शहरों के नागरिकों से भी आंखें मिलाकर बात कर सकें, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी के जैतपुर कस्बे से दीपक मिश्रा।